कभी कभी एक धनी व्यक्ति भी निर्धन के सहृदयता के आगे छोटा पड़ जाता है। नियति का चक्र सेठ को किस प्रकार पाठ पढ़ाता है, आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन आपके अपने चैनल सृजन नवाचार में। मैं अर्चना शुक्ला रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी भिखारिन के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। अंधी बुढ़िया प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो अपना हाथ फैला दिया करती थी। बाबूजी, अंधी पर दया नहीं करोगे क्या? वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले जो व्यक्ति हैं वो सहृदय और दयालु हैं। उसका यह अनुमान असत्य न था। आने वाले दो चार पैसे उसके हाथ में थमा ही दिया करते थे। बुढ़िया उनको अनेक दुआएं देती, उनकी सहृदयता की बात सबसे करती। औरतें भी उसके पल्ले में कुछ अनाज तो डाल ही देती थी। सुबह से शाम तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। इसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे अपनी झोपड़ी की राह पकड़ती। झोपड़ी के समीप पहुंचते ही 10 वर्ष का एक लड़का उछलता कूदता आता उससे चिपट जाता। वह टटोल कर उसके माथे को चूमती। बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया, इस बात से कोई परिचित न था। 5 वर्ष पूर्व की बात है। पास पड़ोसियों ने उसे अकेला देखा था। उन्हीं दिनों एक दिन संध्या समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वह रो रहा था। अंधी उसका माथा चूम चूम कर उसे चुप कराने का प्रयास कर रही थी। यह कोई असाधारण घटना ना थी, अतः किसी ने भी नहीं पूछा कि बच्चा किसका है। उसी दिन से वह बच्चा उसके पास था और बहुत खुश था। उसको वह अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती थी। बुढ़िया ने झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। जो कुछ मांग कर लाती उसमें डाल देती और उससे किसी वस्त्र से ढक देती कि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि उस पे ना पड़े। खाने भर का वो पर्याप्त पा ही जाती थी। पहले अपने बच्चे को भरपेट खिलाती, फिर जो बचता स्वयं खा लेती। रात को बच्चे को अपने सीने से लगाकर वहीं पड़ी रहती। सुबह होते ही वह फिर मंदिर के द्वार पर खड़ी हो जाती। उसके पास काफी रुपए हो गए थे, जिससे हांडी लगभग पूरी भर गई थी। उसको हमेशा ये शंका सताती कि कोई उसे चुरा न ले जाए। एक दिन शाम के समय अंधी ने वह हांडी उखाड़ी, अपने फटे हुए आंचल में छिपाकर सेठ बनारसी दास की कोठी पर जा पहुंची। सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। हर व्यक्ति उनकी कोठी से परिचित था। बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा थे। अंधी ने हांडी सेठ जी के आगे सरकाया और डरते डरते बोली, सेठ जी, इसे अपने पास जमा कर लो। मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखती फिरूंगी। सेठ जी ने हांडी की ओर देखा और कहा, इसमें क्या है? अंधी ने उत्तर दिया, या भीख मांगकर अपने बच्चे के लिए दो चार पैसे इकट्ठे किए हैं। अपने पास रखते डरती हूँ। सेठ जी, कृपया आप इन्हें अपनी कोठी में रख लें। सेठ जी ने मुनीम की ओर देखते हुए कहा। वहां जमा कर लो। 2 वर्ष बहुत सुख के साथ बीते। इसके पश्चात एक दिन लड़के को तेज बुखार हो गया। अंधी गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची और बोली, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपए दे दीजिए, बड़ी कृपा होगी, मेरा बच्चा मर जाएगा, डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा। कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास किसी के कोई रुपए जमा नहीं। अंधी वहीं पर जमी बैठी रही। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए। मेरा बच्चा मर जाएगा। मैं जीवन भर आपके गुणगान करूंगी। परंतु पत्थर में जोक नहीं लगी। सेठ जी ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया। जाती है या नौकर को बुलाऊं? अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुख करके कहा, अच्छा, भगवान आपको बहुत दे। और अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। यह आशीष न था, बल्कि एक दुखिया का शाप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई। एक दिन उसकी अस्वस्थता बहुत चिंताजनक हो गई। उसके प्राणों के लाले पड़ गए। उसके जीवन से बुढ़िया को निराशा हो गई। सेठ जी की अनुचित व्यवहार उसे रह रह कर
क्रोध दिलाता था। सोचती, इतना धनी व्यक्ति 2-4 रुपए दे देता तो उसका क्या चला जाता। मैं उससे भीख थोड़ी मांग रही थी, मैं तो उससे अपने ही पैसे मांगने गई थी। सेठ जी से उसे घृणा हो गई। बैठे बैठे उसे ध्यान आया। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरें खाती गिरती पड़ती सेठ जी के पास पहुंची और उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर बुखार से तप रहा था। बुढ़िया का कलेजा धक धक कर रहा था। सेठ जी पधारे। बच्चे को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उसकी सूरत उनके मोहन जैसी थी। उन्हें याद आया कि 7 वर्ष पूर्व मोहन किसी मेले में खो गया था। तब उसकी जांघ में एक लाल रंग का चिन्ह था। यह विचार करते हुए उसने जैसे ही उसकी जांघ को खोला, वह चिन्ह उसे वहीं दिखाई पड़ा, लेकिन अब वो बड़ा हो गया था। उन्हें विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का है। उन्होंने तुरंत उसे छीनकर कलेजे से चिपटा लिया। शरीर जोर से तप रहा था। नौकर को डॉक्टर को लाने के लिए भेजा और स्वयं मकान के अंदर चले गए। बुढ़िया खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को ना ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर लिए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे। सेठ जी बहुत चिंतित हुए और कहा, बच्चा मेरा है, 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था, अब मिला है। अब इसको नहीं जाने दूंगा और लाख प्रयत्न करके भी मैं इसके प्राण बचाऊंगा। अंधी ने ठहाका लगाया। बच्चा तुम्हारा है इसलिए लाख यत्न करके उसे बचाओगे। मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते क्यों। यह तो अन्याय है। इतने दिनों तक खून पसीना एक करके उसको पाला है, मैं उसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। सेठ जी की अजीब दशा थी। कुछ करते धरते नहीं बनता था। कुछ देर वहां मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। बुढ़िया कुछ समय तक खड़ी रोती रही, फिर वह भी अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ी। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभु की कृपा हुई। दवा ने अपना जादू दिखा ही दिया। मोहन का बुखार उतर गया। होश आने पर उसने आंख खोली तो सबसे पहले उसका जो शब्द निकला वो माँ था। चारों ओर अपरिचित चेहरे देखकर उसने अपने आंख को बंद कर लिया। उस समय से उसका ज्वर फिर से अधिक बढ़ना शुरू हो गया। सहसा सेठ जी को बुढ़िया का ध्यान आया। उन्होंने फिटन तैयार कराई और बस्ती से बाहर उसकी झोपड़ी पर पहुंचे। झोपड़ी बिना द्वार की थी। वे अंदर गए। अंदर पहुंचकर सेठ जी ने कहा, बुढ़िया, तेरा बच्चा मर रहा है, रह रह कर वह तुझे पुकारता है। अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है। चल मेरे साथ और अपने बच्चे के प्राण को बचा ले। ममता ने बुढ़िया को व्याकुल कर दिया। उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। सेठ जी सहारा देकर उसे बाहर लाए और फिटन पर बैठा दिया। फिटन घर की ओर दौड़ने लगी। उस समय सेठ और भिखारिन की एक ही दशा थी कि कितने शीघ्र बच्चे के पास वह पहुंच जाए। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर बुढ़िया को उतारा और अंदर ले गए और ले जाकर चारपाई के समीप उसको खड़ा कर दिया। उसने टटोल कर मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि वह उसकी माँ है। उसने तुरंत नेत्र खोल दिए और उसने समीप खड़े हुए उसको देखकर, माँ तुम आ गई। माँ ने स्नेह भरे स्वर में उत्तर दिया। हाँ बेटा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। वह मोहन के सिरहाने बैठ गई और उसका सिर अपने गोद में रख लिया। मोहन को बहुत सुख का अनुभव हो रहा था। वो उसी की गोद में सो गया। दूसरे दिन से मोहन की दशा अच्छी होने लगी। 10-15 दिनों में मोहन बिल्कुल स्वस्थ हो गया। मोहन की पूरी तरह से स्वस्थ हो जाने पर बुढ़िया ने सेठ से इजाज़त मांगी। सेठ जी ने बहुत कहा कि वह उन्हीं के पास रुक जाए, परंतु वो ना रुकी। उन्होंने रुपए की एक थैली उसके हाथ में दे दिया। बुढ़िया ने पूछा, इसमें क्या है? सेठ जी ने उत्तर दिया, इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे रुपए, मेरा वो अपराध। अंधी ने बात काट कर कहा, यह रुपए तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए इकट्ठा किए थे, उसी को दे देना। अंधी लाठी टेकती हुई चल पड़ी। धन्यवाद।